दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 6 जुलाई 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है यूपी बोर्ड स्क्रूटनी रिजल्ट को लेकर के। माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों से स्क्रूटनी का परिणाम जारी कर दिया गया है। बोर्ड की वेबसाइट पर शुक्रवार शाम को परिणाम का लिंक दे दिया गया है। क्षेत्रीय कार्यालयवार परिणाम दिया गया है, अभ्यर्थी वहीं से अपने अनुक्रमांक देख लें। वेबसाइट पर केवल उन्हीं का अनुक्रमांक दिया गया जिनके अंक में संशोधन हुआ है। यूपी बोर्ड का परिणाम जारी होने के बाद स्क्रूटनी के आवेदन ऑनलाइन लिए गए थे। वेबसाइट पर 14 मई तक स्क्रूटनी के लिए 29,555 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। इसमें हाई स्कूल के 4,748 और इंटर के 24,807 आवेदन प्राप्त हुए थे। 5 क्षेत्रीय कार्यालय जिसमें से प्रयागराज, वाराणसी, बरेली, मेरठ और गोरखपुर में स्क्रूटनी हुई। स्क्रूटनी के दौरान कॉपी चेक नहीं होती है, बल्कि नंबर जोड़ने में कहीं चूक होने पर उसे ठीक कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर नंबर जोड़ते समय कहीं त्रुटि रही होगी तो उन नंबरों को दोबारा से जो है जोड़ा जाता है, और अगर कोई त्रुटि है तो उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो जिन लोगों के नंबर बदल गए हैं, मतलब बढ़ गए हैं, तो वो लोग अपना चेक कर लें। वेबसाइट में आपको रोल नंबर मिल जाएगा। और बाकी जिनका रोल नंबर वहाँ पर नहीं मिलता, इसका मतलब है आपके नंबर सेम है, आपके नंबर में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है। नीट पीजी अब 11 अगस्त को होगी। नीट 2024 पीजी परीक्षा अब 11 अगस्त को 2 पालियों में कराई जाएगी। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को परीक्षा की नई तिथि घोषित की। पहले ये परीक्षा 23 जून को होनी थी, लेकिन एक दिन पहले इसे स्थगित कर दिया गया था। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजात सेठ ने कहा कि परीक्षा 2 पालियों में कराई जा रही है। सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सामान्य मानक पूरी तरह लागू हों। ये परीक्षा 13,886 MS और 26,699 MD और 922 PG डिप्लोमा सीटों पर प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। इसमें सफल उम्मीदवारों को 350 से अधिक सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में PG कोर्सों में एडमिशन मिलता है। वहीं पर नीट यूजी परीक्षा को लेकर के देखिए अपडेट है कि नीट यूजी रद्द कर दोबारा परीक्षा कराना विद्यार्थियों के व्यापक हित में नहीं, केंद्र सरकार ने कहा है। तो केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग हलफनामा दाखिल कर कहा कि मेडिकल में दाखिले के लिए हुई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी 2024 को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराना विद्यार्थियों के हित में नहीं है। केंद्र ने कहा कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर कदाचार के सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए परीक्षा रद्द कराना तर्कसंगत नहीं है। परीक्षा पूरी तरह से रद्द करने से उन लाखों ईमानदार उम्मीदवारों का भविष्य गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाएगा जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के केंद्र सरकार ने भी कहा है कि परीक्षा में ज़्यादा धांधली नहीं हुई है, ऐसे ज़्यादा सदा सबूत हमारे नहीं मिले हैं। NTA ने सेम यही बात कही है कि परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें यहाँ पर जो है जो याचिकाएँ लगी हुई हैं, इसमें देखिए बताया गया कि 8 जुलाई को याचिकाओं पर सुनवाई करेगा कोर्ट। अब इसमें अगली सुनवाई जो है 8 जुलाई को होनी है। यहाँ देखिए आपका उत्तर प्रदेश से अपडेट है कि भर्तियों पर मंथन, आयोगों ने भेजा रिक्तियों का विवरण। मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती आयोगों एवं बोर्डों के अध्यक्ष के साथ बैठक कर चुके हैं। उस कड़ी में शासन ने प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोगों और बोर्डों को पत्र लिख करके रिक्त पदों के संबंध में जानकारी जुटाई है। ईमेल पर 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक रिक्त पदों के मिले अध्याचन, उसके सापेक्ष की गई भर्तियां और जारी भर्ती प्रक्रिया के पदों की जानकारी शासन को भेज दी गई है। इसकी समीक्षा कर लंबित और नई भर्ती के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में शासन के विशेष सचिव शशिकांत कनौजिया ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश विद्युत सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश सरकारी संस्थागत सेवा मंडल के सचिवों तथा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा। उन्होंने रिक्त पदों के सापेक्ष मिले अध्याचनों पर की गई और जारी कार्रवाई पर 31 दिसंबर 2024 तक होने वाली भर्तियों के लिए जारी किए जाने वाले विज्ञापनों के संबंध में जानकारी
कार्मिक सेक्शन की ईमेल पर मंगाई थी। भर्ती आयोगों बोर्डों ने शासन को यह जानकारी भेज दी है। 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक रिक्त पदों के संबंध में कितने अधियाचन प्राप्त हुए, उसके सापेक्ष कितने पदों पर चयन की कार्रवाई की गई और कितने पदों पर अभी प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही ये जानकारी ईमेल पर भी दी गई है। कितने अधियाचनों के सापेक्ष वर्तमान में विज्ञापन लंबित है और क्यों लंबित हैं, ये भी बताया है कि 31 दिसंबर 2024 तक कितने पदों के कुल मिलाकर के विज्ञापन आने हैं। इसमें अलग अलग पदवार विवरण भी दिया गया है। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2024 तक चयनित हुए अभ्यर्थियों की संख्या भी उपलब्ध कराई गई है। जुटाई गए रिक्त पदों के विवरण से माना जा रहा है कि बैकलॉग पद जल्दी ही खत्म होने लगेंगे और नई भर्ती की तैयारी की जा रही है। तो ये तो मुझे तो इसमें ऐसा कुछ नहीं लगा कि हाँ अभी कितना विज्ञापन आएगा, ये जानकारी भी देनी चाहिए इनको, ठीक है। लेकिन डाटा मंगाया गया है तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ विज्ञापन देखने को मिल जाए और कौन कौन से विज्ञापन आने हैं इसकी भी जानकारी जल्दी ही सरकार को देनी चाहिए। लोक सेवा आयोग से देखिए अपडेट है कि आयोग के पास एक पाली में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कराने का विकल्प है। शासन ने विशिष्ट परीक्षा मानते हुए आयोग को दिया एक पाली तय करने का अधिकार। 5 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर कराई जानी है परीक्षा। तो लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा के बारे में सरकार ने कहा कि आप इस परीक्षा को एक पाली में करवा सकते हैं क्योंकि इसमें जो है ये एक विशिष्ट परीक्षा है, ठीक है। तो फिलहाल कई तरह की सिक्योरिटी बढ़ती जा रही, कई तरह की सुरक्षा व्यवस्था लागू होने सरकार कर रही है। अलग अलग भर्ती बोर्डों पर अब सेम व्यवस्था लागू होगी और अब जो है लोक सेवा आयोग की भर्तियों में भी आपको एआई फेस मैचिंग सॉफ्टवेयर की मदद ली जाएगी और वहाँ पर भी एआई बेस्ड फेस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके जो भी नकल माफिया या सालवर गिरोह बैठते हैं उनको रोका जाएगा, ठीक है। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस को जो है जो सीसीटीवी की फुटेज है वो भी 1 साल तक सुरक्षित रखनी पड़ेंगी और केंद्रों पर घूम घूम कर देखेंगे सीसीटीवी कैमरे कहीं बंद तो नहीं है। तो इस तरह कई सारी व्यवस्थाएं अब आने वाले भर्तियों में आपको देखने को मिलेगी। एक आपके लिए अपडेट है कि 5000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी हटाए गए। कोरोना काल के दौरान विभिन्न अस्पतालों और जांच केंद्रों पर तैनात किए गए स्वास्थ्य कर्मियों को सेवा विस्तार नहीं मिला है। ऐसे में 1 जुलाई से करीब 5000 स्वास्थ्यकर्मी बेरोजगारी की राह पर बढ़ गए हैं। एक के बाद एक जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की ओर से इनसे काम न लेने का आदेश जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो कोविड के दौरान उनकी भर्ती हुई थी, अब कोविड ख़त्म हो गया तो इन 5000 कर्मियों को सरकार आगे रिन्यूअल नहीं कर रही है। जब सरकार रिन्यूअल नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है कोई पेमेंट नहीं मिलेगा और वो सब बाहर हो जाएंगे। तो फिलहाल ये एक बैड न्यूज कह सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर देखिए अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि अभ्यर्थियों को न्याय दिलाएं, राजनीति ना करें। अनुप्रिया समेत प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों को भेजा गया पत्र। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले देखा होगा 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मुद्दे को लेकर के अनुप्रिया पटेल ने एक पत्र लिखा था। उसके बाद शासन की तरफ से इस पर जो है पत्राचार हुआ। उसी के बारे में यहाँ पर देखिए लिखा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने आरक्षण में हुई गड़बड़ी के मामले में नेताओं व मंत्रियों से राजनीति न करने और न्याय दिलाने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और अरुण राजभर को पत्र लिखा जिसमें अभ्यर्थियों ने न्याय दिलाने की मांग की है। बिहार लोक सेवा आयोग से देखिए अपडेट है कि यहाँ पर जो आपकी री एग्जाम होने हैं, री एग्जाम आपके 19 जुलाई से शुरू होकर के आपके चलेंगे 22 जुलाई तक, ठीक है। तो उसके लिए कल नोटिस जारी कर दी गई और यहाँ पर कहा गया कि 27 जिलों में जो परीक्षा कराई जाएगी उसके लिए प्रवेश पत्र जो है आप 9 जुलाई से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज तो है 6 जुलाई, आप 9 जुलाई से बीपीएससी की वेबसाइट पर जा कर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए, इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग परीक्षा में जाइए। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।